मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 2 मई हो गई है और आज का जो नेशनल वीडियो है इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मौसम, जैसे हमने बताया था कि 2 मई से अचानक आधे से ज्यादा भारत का मौसम बदलने वाला है, वही हुआ। और हमने देखा कि देर रात में दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बाकी इलाकों में भी गरज चमक शुरू हो गई, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज बारिश और हवाएं शुरू हो गई। और ये जो वेदर सिस्टम थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर पहुंच रहा है, जैसे मैंने बताया था कि 2 तारीख को पहुंचने वाला है, और एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो पंजाब, हरियाणा और उससे सटे हुए नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर था। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो यहाँ पर था, इसको मैं बना के दिखा देता हूँ। तो ये साउथ वेस्ट राजस्थान और ये सेंट्रल पाकिस्तान पर यहाँ पर बना हुआ है अभी भी। और इसको अगर देखें हम तो ये इस जगह पर है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ था आप इसको इस इलाके में। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था। एक ट्रफ है जो इस तरह से ये साउथ इंडिया तक आ रही है। ये सारे वेदर सिस्टम थे और आपको मालूम है कि टेम्परेचर पहले ही 40 डिग्री से ज्यादा दिल्ली एनसीआर में बन चुके थे और थोड़ा सा कम हुए थे, 39-40 के आसपास चल रहे थे। तो जब टेम्परेचर काफी ज्यादा होते हैं और ये जैसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना तो उसमें क्या हवा ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर की तरफ उठती है तो थोड़ा सा भी मॉइस्चर बढ़ जाता है। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बढ़ा तो उससे क्या होता है, गरजने वाले बादल बनते हैं। और ये जो गरजने वाले बादल है वो हैवी टू वेरी हैवी रेन और तेज हवाएं, बिजली की गरज चमक और कभी कभी ओलावृष्टि देते हैं। तो वही देखने को मिला। तो सबसे दुख का विषय ये है कि 4 लोगों की दिल्ली में जान गई। एक लेडी है और उसके 3 बच्चे हैं जो पेड़ गिरने से उनकी मौत हुई। तो इस तरह की हादसे काफी ज्यादा होते हैं प्री मानसून गतिविधियों में, खास करके दिल्ली एनसीआर और ये उत्तर भारत में। और यही उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत में काल वैसाखी नाम से होता है, जो बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं 80-90 किलोमीटर की रफ्तार से। तो आज सुबह 5 बजे टेम्परेचर दिल्ली के 28 डिग्री थे, 5:30 तक ये गिर के 19 डिग्री पर आ गया और तेज हवाएं चली। तो उस समय हवाओं की रफ्तार 80-85 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी गई। तो ये जो बारिश थी वो 77 मिलीमीटर अभी तक दिल्ली में दर्ज की गई है 24 घंटों के दौरान। इससे पहले जो रिकॉर्ड है वो 20 मई 1921 में 119.3 मिलीमीटर का है, यानी कि मई के महीने में सबसे ज्यादा बारिश तब हुई है। और 32 मिलीमीटर के आसपास से जो एवरेज रेनफॉल होता है मई में वो दिल्ली रिसीव करती है। और लेकिन एक ही दिन में ये जो एवरेज है वो सरपास हो गया। और अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो आप देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और ये इस तरह से बना हुआ है और यहाँ से ये जो हवाएं आ रही है और वो इस तरह से घूम रही है। तो आप देखिए ये पूरी हवाएं यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी से आ रही है। तो ये नमी यहाँ पर आ रही है, ये ट्रफ बनी हुई है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन 2 बने हुए हैं। तो इससे क्या पता लगेगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके कारण क्या होगा, पहाड़ों पर भी लगातार बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। और दिल्ली एनसीआर की अगर पहले बात करें तो इसमें कम से कम 1 हफ्ते तक प्री मानसून गतिविधियां रुक रुक करके होती रहेंगी। इतना इंटेंस वेदर नहीं होगा क्योंकि अब एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून इवनिंग में, यानी बहुत जल्दी सुबह के समय और देर शाम और रात के समय प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ती हैं। अब आपने देखा होगा कि समय जो दोपहर के समय, ये वीडियो शाम को डाल रहा हूं मैं, लेकिन दोपहर के समय धूप निकल आई है, बादल हट गए हैं, कम हो गए हैं। तो ये क्या होता है कि जब बारिश होती है उसके बाद जैसे ही धूप निकलती है बादल छट जाते हैं, धूप निकलती है, जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो जो मॉइस्चर है वो फिर से हवा ऊपर उठती है और जो मॉइस्चर है वो बादल बनाता है और देर दोपहर शाम को फिर से बारिश होती है। ये प्री मानसून गतिविधियों का टिपिकल वेदर सिस्टम है। तो इस तरह के वेदर अभी आगे भी होते रहेंगे। लगभग 1 सप्ताह तक हमें उम्मीद है कि जो गर्मी है उससे निजात मिलती रहेगी। अब पूरे भारत के बारे में बात करते हैं। अभी तक की बारिश अगर देखें तो आप ये देखिए कि 24 घंटे में जो बारिश हुई है वो ये सारे इलाकों में है। पाकिस्तान के कई इलाकों में हुई है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तक अच्छी बारिश, तेज बारिश हुई है। हिसार में 41 मिलीमीटर है, दिल्ली में और ये सारे इलाकों में काफी ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां हुई हैं। और जैसलमेर में भी 14 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो पूरे यानी कि महीने में जैसलमेर में 7.2 मिलीमीटर केवल बारिश होती है मई के महीने में। एक ही दिन में यहाँ पर भी आंकड़ा पार हो गया है। उसी तरह से ये पूर्वी भारत में और उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बनी हुई। अब अगर हम देखेंगे तो ये टेम्परेचर कैसे गिरे। जैसे ही बारिश की गतिविधियां शुरू हुई आपने देखा होगा कि टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरे। आज ठंडा हो गया है उत्तर भारत
तो ये 9 से 10 डिग्री तक के, यानी 6, 7, 8, 9, 10 डिग्री तक के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जो नीला कलर का जो दिखाया हुआ है, ये गिरावट है। ये पूरे भारत में लगभग गिरावट है। पूर्वी भारत में भी काफी अच्छी बारिश हुई है। केवल गुजरात में और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में टेम्परेचर बढ़े हैं और साउथ इंडिया में टेम्परेचर थोड़े से बढ़े हैं। अब अगर बारिश की बात करें तो अभी तक की बारिश अगर देखें हम, तो ये देखिए, इसको इधर कर लेते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा बारिश हुई है, इसको और थोड़ा सा नीचे लाते हैं। हाँ, सफदरजंग में 77 मिलीमीटर, गोपालपुर में 52, पालम में 46, डाल्टनगंज में 41, हिसार में 41, मायाबंदर में यानी जो अंडमान में है 37 मिलीमीटर, राउरकेला में 32, मेरठ में 28, अमृतसर 25, शिलोंग 23, दुर्ग, कोहिमा, कलकत्ता, बेंगलुरु में भी 20 मिलीमीटर की बारिश हुई है और ये पिलानी वगैरह में 20 मिलीमीटर की बारिश हुई है। यानी कि आप कह सकते हो कि कल आईपीएल का मैच है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग के बीच में, तो उस समय भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन मैच 7:30 बजे शुरू होगा, उस समय बारिश नहीं होगी। ऐसा लग रहा है कि 2 से 4 या 5 बजे के बीच में हल्की बारिश हो सकती है, तो मैदान थोड़ा सा गीला हो सकता है। तो ये क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी है कि अगर मैदान गीला होता है तो कुछ ना कुछ तो असर होगा ही उसमें। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर किस तरह से रहे। तो आप देखेंगे कि ये 47 डिग्री के आसपास अभी भी जैसलमेर में टेम्परेचर बने हुए हैं। यानी कि ये जो कल का टेम्परेचर है मैक्सिमम टेम्परेचर, लेकिन बारिश हुई है उसके बाद गिर गए होंगे। तो अभी ये जो हीट वेव है ये राजस्थान में बनी हुई है और पाकिस्तान के कई इलाकों में, सिंध प्रांत में 46, 47, 48 डिग्री के तापमान है। इनको अगर उसमें देखेंगे हम, अगर इस तरह से देखते हैं एक सिटी के हिसाब से, जैसलमेर में सबसे ज्यादा 46.7 है, बाड़मेर में 46 है, चित्तौड़गढ़ में 45। यानी ये 3 जो जगह है यहाँ पर हीट वेव चल रही है। 45 डिग्री का आंकड़ा छूते ही हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। उसे बीकानेर, अकोला, जलगांव, पलौदी, शोलापुर, राजकोट, रतलाम, अहमदाबाद, चुरू, सुरेंद्रनगर, नंदुरबार, ये पहले 15 स्टेशन हैं जहां पर आप देखेंगे 43-44 के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं। गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर भी अब बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, पूरे भारत में हर राज्य में बारिश की संभावना है, तो अब टेम्परेचर गिरेंगे। उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। तो अब देखते हैं कि ये जो दोपहर की, ये कोई 1-1:30 बजे की पिक्चर है। इसमें आप देखिए कि ये जो बादल बने हुए हैं अभी पहाड़ों पर दिखाई दे रहे हैं और ये दिल्ली एनसीआर में थोड़े से हट गए हैं ये, लेकिन ये पहाड़ों पर है, उत्तरी पंजाब में, हिमाचल, उत्तराखंड और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे होंगे आपको। और उसी तरह से आप देखेंगे ये जो इंटीरियर कर्नाटका, बेंगलुरु वगैरह के आसपास और ये सारे साउथ इंडिया में, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ये जो बंगाल की खाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो वेदर सिस्टम के हिसाब से क्या रहने वाला है, ये देखिए, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक यहाँ पर बना हुआ है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, इधर दिल्ली के आसपास आ जाएगा। तो बारिश की गतिविधियां ये जो हो रही है अभी पहाड़ों पर रहेगी, पाकिस्तान के कई इलाकों में रहेगी, पंजाब प्रांत वगैरह यहाँ पर रहेगी, सिंध में हल्की फुल्की रहेगी, बलूचिस्तान में ना के बराबर रहेगी, लेकिन राजस्थान के कई इलाकों में ये धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। यानी कि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो इस तरह का वेदर रहेगा, पहाड़ों पर लगातार बारिश की गतिविधियां रहेंगी। आगे भी अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, ये 4 तारीख के आसपास है, तो पहाड़ों पर उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। ऊंचे वाले जो पहाड़ हैं वहां पर कम रहेंगी और पाकिस्तान के कई इलाके बारिश देखते रहेंगे। इस समय माहौल गर्म है, तो ये वेदर मतलब एक तरह से कंड्यूसिव नहीं है एयर शॉर्टेज के लिए और हवाई जहाज वगैरह के लिए थोड़ा सा दिक्कत आती है। आपने देखा होगा कि सुबह के समय जो पालम एयरपोर्ट है, जो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है हमारे इंडिया का, उसमें 1400 फ्लाइट एक दिन में वो हैंडल करता है। तो सुबह के समय जो तेज बारिश और ये सब हुआ, उसके कारण कम से कम 1 घंटे का डिले लगातार फ्लाइटों में देखने को मिला। तो ये सारे फैक्टर्स अभी कंसीडर किए जाने चाहिए। अब आप देखेंगे कि ये पूरा ट्रफ इस तरह से बना हुआ है, यहाँ से ट्रफ आ रही है, अगर ये देखो ये ट्रफ है, यहाँ से लेकर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये, और यहाँ से ये ट्रफ इस तरह से आ रही है और यहाँ से ये हवाएं आ रही है, ये नमी वाली हवाएं इस तरह से, ये देखिए। तो अब क्या है कि यहाँ से तो मॉइस्चर आ रहा है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ट्रफ भी बनी हुई है, तो इसी ट्रफ के कारण और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण और मॉइस्चर के कारण जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूरे उत्तर भारत, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, राजस्थान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में काल वैसाखी जैसा मंजर कल हो सकता है 3 मई को, और उस समय 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से हवा चल सकती है।
बिजली गिर सकती है, बादल गरज सकते हैं, तेज बारिश हो सकती है, नुकसान की काफी ज्यादा आशंका है। जैसे दिल्ली में पेड़ वगैरह गिरे थे, तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी आप सबको। और उसी तरह से आंध्र प्रदेश के साथ साथ ये कर्नाटक और केरल में काफी अच्छी बारिश है। इंटीरियर तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और अगर हम आगे चलेंगे, यहाँ पर ये आप देखेंगे ये 5 तारीख का, मतलब 3, 4, ये 5 तारीख में आप देखेंगे, 4 तारीख, माफ कीजिए 4 तारीख को, तो ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, यानी जैसलमेर से थोड़ा सा ऊपर जोधपुर, बाड़मेर और ये चुरू, बीकानेर, इन सारे इलाकों में तेज आंधी और बारिश आ सकती है। और ये पूरे जो पहाड़ वगैरह हैं और जितना भी मैंने बताया था उत्तर भारत और ये पूर्वी भारत, यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियां रहेंगी। विदर्भ और मराठवाड़ा में भी वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश शुरू हो जाएगी। गुजरात के पूर्वी जिलों में हल्की फुल्की बारिश शुरू हो सकती है। और उसके बाद अगर आगे चलते हैं हम ये 5 तारीख के आसपास, तो देखिए गुजरात में भी ये जो हवाएं हैं ये अपना समुद्र से आने लगी, यहाँ पर मॉइस्चर बढ़ गया। साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर साउथ वेस्ट राजस्थान में लगातार परसिस्ट करेगा। तो राजस्थान के पूर्वी जिलों के साथ साथ ये आप देखिए पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सारा कवर हो गया। केवल जो कोकन एंड गोवा, कोस्टल कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। गुजरात में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर 6 तारीख की बात करें तो आपको मैं इस मैप में दिखाता हूँ, 6 और 7 तारीख से गुजरात के कई इलाके बारिश देखेंगे। ये 6 तारीख है। और अगर ये 7 से लेकर के सुबह 8 की सुबह से ये जो उत्तरी गुजरात है, ये जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। और उसी तरह से बनासकांठा, सबरकांठा, महिसाना, पाटन, इदार और ये मोरबी, जामनगर, देवभूमि, द्वारिका, भुज, नलिया, ये सारे इलाके भी अच्छी बारिश देखेंगे। केवल अमरेली और ये उसके आसपास भावनगर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में भी बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अगला एक सप्ताह पूरे भारत के लिए गर्मी से राहत वाला रहेगा। तेज बारिश होगी। अभी फसल ज्यादातर इलाके में कट चुकी है, तो ज्यादा नुकसान की आशंका तो नहीं है। और आगे की फसल के लिए मॉइस्चर रहेगा। लेकिन जहां पर आंधी और कालवैसाखी जैसा मंजर होगा, वहां पर नुकसान की आशंका भी है। हम लगातार इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। हमारी स्काईमेट की वेबसाइट पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, वार्निंग मिलेगी। और नाउकास्ट में जो अपने ट्विटर हैंडल से @mpalawat है, उससे मैं लगातार ट्वीट करता रहता हूँ किस इलाके में क्या होने वाला है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।